सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस द्वारा बिना कोई गुनाह आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं संवाददाता संजय मीरे, इनकी संविधान चौक से ग्राउंड रिपोर्ट। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिहा करो कि ये जो मांग दिखाई दे रही है संविधान चौक से, ये गूंज उठ रही है। AIMIM नागपुर शहर के ये तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे है। कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी नागपुर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। आखिरकार ये क्या माजरा है, ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस समय हमारे साथ में ही शकील पटेल मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। शकील पटेल, जिस प्रकार से आज ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये करने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आज से कल से 4 दिन पहले, तो 4-5 दिन पहले 31 जनवरी को जूनागढ़ गुजरात में एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने फिलिस्तीन का उदाहरण देके बोला था कि फिलिस्तीन के मुस्लिमों पे जो जुल्म हो रहा है, लेकिन आजू बाजू के इस्लामिक देश है वो चुपचाप बैठे हुए हैं और उसके लिए उनको कल से समझना चाहिए। और उनको लोगों को बोला कि भाई लेकिन आप इससे मायूस मत हो, क्योंकि अगर कल से किसी के मरने से इस्लाम खत्म नहीं होता। और उन्होंने बोला था कि ये जो लोग अब आज चुप बैठे हैं ये कुत्तों का दौर है, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला हमारा दौर आएगा। बस इतनी सी एक बात बोलने पे उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का कल से आरोप लगाकर गुजरात पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके संदर्भ में हिंदुस्तान और भारत देश के किसी भी कोने काने का कोई भी कल से उसके अंदर ये लफ्ज नहीं था। फिर भी उनके ऊपर जबरदस्ती कानूनी धारे लगाए कि उनको गिरफ्तार किया गया। उस क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हम देखिए, हमारे को संविधान के ऊपर और कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज जमानत हुई और आगे दूसरे इसमें पकड़ा उसमें भी जमानत होगी और कल जाके उनको बाइज्जत बरी भी हो गए। हमारी डिमांड यह है कि भारत का संविधान हमारे साथ न्याय करेगा, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने और गुजरात के महासंचालक डीजे ने उनके ऊपर ये जो कार्रवाई करने लगाई, कल ATS के डीजे ने जो कार्रवाई करी, उसके ऊपर कल कार्रवाई होनी चाहिए। कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद इन अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली, इसके लिए हम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए जनाब, जैसा कि हमारे भाई शकील पटेल साहब ने बता दिया जानकारी के साथ में, हमारी डिमांड यही है कि सलमान अजहरी साहब हो या कोई भी उलमाए दीन हो, उसके पहले उसके गिरफ्तारी से पहले पूरी छानबीन की जाए। दहशत अगर हमारे नज़दीक तो यही संकेत मिल रहा है कि आलिम दीन को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो गया समझ के चलिए कि मुसलमान पर दहशत फैलाने की बात की जा रही है, मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाने की बात की जा रही है। यह संकेत नजर आता है कि जैसा कि फलस्तीन के मसले को लेकर सलमान अजहरी साहब ने जूनागढ़ में बयान दिया और वो बयान विश्व जगत का बयान था, देश का तो बयान नहीं था। अब इसके आड़े में अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो मेरे नज़दीक तो ये संकेत मिल रहा है कि आने वाला 2024 का चुनाव जो है कि हम अभी ये सलमान अजहरी साहब आए हैं, अब इसके बाद निजामुद्दीन अंसारी भी आ सकते हैं और बड़े आलिम दीन आ सकते हैं, ताकि हम ऐसे वरिष्ठ लोगों को कैद करके दहशत का माहौल फैलाए। ये संकेत मिल रहा है। क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, सलमान अजहरी साहब को, ये भारत की जो दहशतवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या उसके प्राइम मिनिस्टर साहब है और जो गृह मंत्री साहब है, ये इनकी दहशतवादी का एक नतीजा है। ये मैं राहत इंदौरी साहब का ये शेर बोलना चाहूँगा, सच से झूठ से जिससे भी यारी रखो, आप तो अपनी तकरीर जारी रखो। इन दिनों आप हाकिम हैं बाजार के, आप जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखो। क्या हुआ? राज साहब ने ये शेर जो बोला है ये सियासी पार्टी पर ही बोला है। उनका एक शेर और मुझे याद आता है, वो भी बहुत अच्छा शेर है। सियासत ने तुम्हें हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो, जहाँ से गुजरो धुआं उठा दो, जहाँ भी जाओ धमाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम और वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या बात, क्या बात। ये राज साहब ने शेर बोला है, ये आज भाजपा पे बिल्कुल फिट बैठता है। जिस तरह से दहशतवादी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है, जो उनके उच्च स्तर के जो लीडर है जो हेट स्पीच देते हैं उन पे
कार्रवाई ना करते हुए सीधा हमारे मुफ्ती साहब पे उन्होंने कार्रवाई करी है। इसका हम निषेध करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिले, इसका हम निषेध करते हैं। और जो जिन्होंने एटीएस ने जो गिरफ्तार किया है, हम चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास जो ज्ञापन हमारा जा रहा है, वो जो ज्ञापन में क्या मौजूद है? ज्ञापन में ये मौजूद है कि वो हेड स्पीच उन्होंने दिए नहीं, वो एक सियासी पॉलिटिक्स भेदभाव के हिसाब से जो एटीएस के अधिकारी थे उन्होंने उसको सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया पॉलिटिकल लेवल पर। तो हम एटीएस का भी विरोध करते हैं कि उन्होंने छोटी सी एक बात पर हमारे मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल इस प्रकार का AIMIM नागपुर शहर की ओर से आज यहाँ पे जाहिर निषेध किया जा रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया है वे पूरी तरह से गलत है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आखिरकार प्रशासन ने क्यों ये कार्रवाई की, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस तरह के कामकाज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश अमन और शांति मांगता है, बशर्ते इसके लिए सबने कामकाज करना होगा। हम जो भी बातचीत करते हैं हमारे अल्फाजों पे काबू भी पाना उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द बनाते हैं और शब्द ही बिगाड़ते हैं। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरा, कारा न्यूज़ नागपुर।